गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। आज है 17 अक्टूबर 2022। तो आज की करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को पढ़ने से पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने भी अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके ये बताया कि उनको हमारे चैनल से बहुत सारी हेल्प हुई है। कल यूपी पेट का एग्ज़ाम हुआ और जिन भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया उनका बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ है और हमें अच्छा लगा ये पढ़ के कि आप लोगों को हमारे चैनल से बहुत सारी मदद मिली। जिन भी लोगों ने ये कमेंट्स किए कि हमारी ओल्ड करंट अफेयर से उनको मदद मिली या फिर स्टैटिक जी के पार्ट से उनको मदद मिली, तो आप केवल इतना सा काम करिए कि आप दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से 1000 सब्सक्राइबर पूरे होते ही इस चैनल के फाउंडर, हमारे इस संस्थान के फाउंडर के द्वारा आपके बीच जीएस की डिटेल क्लासेस लगाई जाएंगी यूट्यूब पर ही। तो उनको लेने के लिए आप जल्दी से 1000 क्रॉस कराइए, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर की तरफ। उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा पीडीएफ लेने का, तो वहाँ पर जा कर के टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होकर के आप पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ते हैं आज की पहली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तो आज की पहली करंट अफेयर है आंध्र प्रदेश से। आज एक राज्य से न्यूज़ है पहली। आंध्र प्रदेश, जो कि आपको पता है यूपी पेट की परीक्षा में एक क्वेश्चन भी आया था, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर तेलंगाना 2014 में एक नया राज्य बना था। यह भी यूपी पेट की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आंध्र प्रदेश से न्यूज़ यह है कि आंध्र प्रदेश में साल्ट परियोजना के लिए विश्व बैंक ने 250 मिलियन का ऋण दिया है। विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश सरकार के साल्ट यानी सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए 250 मिलियन का बिना शर्त ऋण दिया है, यानी किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं है। ये आंध्र प्रदेश के लिए एक दान के स्वरूप होगा। तो 250 मिलियन का ऋण दिया है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। साल्ट परियोजना क्या है? तो इस परियोजना का उद्देश्य है आंध्र प्रदेश राज्य में 50 लाख से अधिक छात्रों के लिए सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना। तो ये आज की पहली और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है और तेलंगाना के गवर्नर कौन है। उम्मीद करता हूँ आप कमेंट कॉलम में डेली की तरीके आज भी अपने आंसर्स बताएंगे। बढ़ते हैं आज की दूसरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। तो आज की दूसरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है गोवा से। गोवा में 9वें नंबर की विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करने जा रहा है गोवा। तो गोवा 8 से 11 दिसंबर 2022 तक 9वें नंबर की विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है अगर कोई बैठक होने जा रही है तो इसकी थीम रखी गई है आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। याद रखिएगा, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ इस कार्यक्रम का मुख्य विषय रहेगा। इसका आयोजन विज्ञान भारती की पहल वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। 7 पूर्ण सत्र मौखिक प्रस्तुति के लिए 16 विषय इसमें रखे जाएंगे। याद रखिएगा, आपसे मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि हमारे देश में आयुर्वेद मंत्रालय किसके पास है, यानी आयुष मंत्रालय किसके पास है। आप कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएंगे। बढ़ते हैं फिलहाल हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है कोल इंडिया लिमिटेड से। तो हमारे देश की एक कंपनी, महारत्न कंपनी जिसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड CIL। कोल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान में 1190 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की बात कही है। तो कोल इंडिया लिमिटेड राजस्थान के बीकानेर जिले में 1190 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने जा रही है। और इसके लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ समझौता किया है। समझौता का क्वेश्चन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यूपी पेट की परीक्षा देकर आए बच्चे बखूबी जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे समझौते से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। तो आप किसी भी प्रकार की न्यूज़ को स्किप नहीं कर सकते हैं, भले ही वो पढ़ने में आपको अच्छी लगे या ना अच्छी लगे। अगर आपको एग्ज़ाम में करंट अफेयर अच्छे से कवर करनी है तो आपको एक एक प्रकार की करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बात करें अगर इस मेगावाट 1190 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की, तो इसको विकसित करने के लिए 4846 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। उसी में इस पार्क को लगाया जाएगा। मेरा क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान में कौन सी ऐसी जगह है जो एक कुदरत का करिश्मा है, यानी हिली एरिया है और वो ठंडा है, वो जगह कौन सी है। आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ।
अगली न्यूज़ है 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन जयपुर में शुरू हुआ है। तो 14 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने जयपुर राजस्थान में 3 दिन का 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसमें भारत, अमेरिका, नॉर्वे और यूरोपीय सेंट्रल सहित लगभग 100 देशों से विशेषज्ञ आए हैं। और बात करें तो प्रतिनिधि प्राकृतिक गैस और तेल के बेहतर उत्पादन पर नवीनतम शोध साझा करेंगे, यानी शोध को साझा किया जाएगा एक दूसरे देशों से। और आपको पता ही है हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, तो हरदीप सिंह पुरी हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि हमारे देश में वर्तमान सड़क परिवहन मंत्रालय किसके पास है, आप कमेंट कॉलम में बताएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आप ये बताएंगे वर्तमान में कपड़ा मंत्री कौन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में हरियाणा टॉप पर रहा है। तो एक इंडेक्स जारी की गई है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, जिसमें पब्लिक अफेयर्स के बारे में बताया गया है और 18 बड़े राज्यों में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के रूप में घोषित किया गया है। किसके द्वारा जारी की गई है, तो बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा इसे जारी किया गया है। राज्यों को 2 स्तर पर देखा गया है, एक बड़े राज्य और छोटे राज्य, 2 श्रेणियों में। सिक्किम ने छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है और बड़े राज्यों में हरियाणा ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। सिक्किम के वर्तमान में गवर्नर कौन है, आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। इसके अलावा सिक्किम में भारत की एक और सर्वोच्च चोटी स्थित है, उसका नाम क्या है, वो भी आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है हैदराबाद ने जीता है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। तो 14 अक्टूबर 2022 को दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हार्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 में तेलंगाना के हैदराबाद शहर ने समग्र वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का अवार्ड जीता है। इसने लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ पुरस्कार भी जीता है। हैदराबाद, पेरिस, मैक्सिको सिटी, मॉन्ट्रियल और फोर्टालेजा जैसे शहरों को हरा करके विजेता घोषित हुआ है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट होते हैं जो भी अवार्ड दिए जाते हैं किसी बड़े शहर को। तो हैदराबाद ने जीता है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड, आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ और देखते हैं अगली न्यूज़ में क्या है खास। तो अगली न्यूज़ है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की मदद के लिए हिमकैड योजना को शुरू किया है। और मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि कोई भी योजना अगर शुरू की जाती है तो वो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और आपने यूपी पेट की परीक्षा में देख ही लिया है, ठीक है। तो हिमकैड योजना शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए हिमकैड नाम की योजना को शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश का लगभग 80% कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है। तो यह योजना बेहतर जल संरक्षण, फसल विविधीकरण और एकीकृत खेती हेतु किसानों के खेतों को शुरू से अंत तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। मार्च 2024 तक 23,344 हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में कमान क्षेत्र विकास गतिविधियां प्रदान करने की एक योजना है। तो मैं डिटेल में इतना ज़्यादा इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि एग्जाम में आजकल डिटेल में क्वेश्चन पूछते हैं। वैसे आपको इस पॉइंट को वन लाइनर ही याद करना है कि हिमकैड योजना किस लिए लॉन्च की गई, तो किसानों की सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए इसे लॉन्च किया गया। कहाँ लॉन्च किया गया, तो हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ और आज की आखिरी और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से। इन्होंने IIT गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है। तो भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने IIT गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है। इस सुविधा से विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों जैसे मौसम हो गया, जलवायु, जैव सूचना विज्ञान, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें अनुसंधान करने के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी की सारी न्यूज़ आज की क्लियर हो गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ आप शेयर किया करिए डेली न्यूज़ को। बढ़ते हैं इस वीडियो की सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जिसके लिए आप लोगों ने इस वीडियो की काफ़ी सराहना की है, हम आपके शुक्रगुजार भी हैं। और वो ये है कि ओल्ड करंट अफेयर जो कि हम लोग जून महीने से लेकर लगातार कवर कर रहे हैं, तो आज जुलाई महीने के दूसरे सप्ताह का दूसरा पार्ट लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। तो बढ़ते हैं पहली ओल्ड करंट अफेयर की तरफ। पहला पार्ट है स्वामी रामानुजाचार्य किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल माध्यम से श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया, तो ये है गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा।
किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की? तो ये इटली था। इटली में वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को जीआई टैग दिया गया? तो ये उड़ीसा की थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काई चटनी उड़ीसा की थी, इसको जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग क्या होता है, मैं देखना चाहूँगा कि कौन जीआई टैग की एक डेफिनेशन बताएगा कमेंट कॉलम में। मैं उम्मीद करूँगा कि आप जरूर बताएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। मुख्तार अब्बास नकवी जी, जिन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, ये केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में काम करते थे। आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि वर्तमान में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री कौन है, आपको कमेंट कॉलम में बताना है। वह देश जिसने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के तकनीकी की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो रशिया देश ने करे थे। फिर वित्त मंत्रालय ने कच्चे कपास के आयात पर सीमा शुल्क की छूट को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया था। बंगाली फिल्म के निर्देशक थे जिनका 92 साल की उम्र में कोलकाता में निधन हुआ था। इनका नाम था तरुण मजूमदार। नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे? तो स्वीडन और फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी क्या है? आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। फिर है भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक, इन्होंने वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। कहाँ के वित्त मंत्री पद से? तो आपको बता दें, ब्रिटेन के वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि ब्रिटेन में अभी कुछ दिन पहले ऋषि सुनक जी ने चुनाव भी लड़ा था, जहां पर इनकी हार हो गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग स्टैटिक जी के पार्ट की तरफ, जिसकी भी आपने बहुत ज़्यादा सराहना की। तो उम्मीद करता हूं हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे और आप मेरी उम्मीद के अनुसार आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे और डेली हमें प्यार देते रहेंगे। बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। आज हम पढ़ने वाले प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। पहला है हर्यक वंश, जिसके संस्थापक थे बिंबिसार। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंतुदुर्ग। चालुक्य या वातापी वंश प्रथम, इसके शासक थे पुलकेशिन। चालुक्य कल्याणी वंश के संस्थापक थे तैलभ द्वितीय। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे हरिश्चंद्र या नागभट्ट। चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव और चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नुक। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें पता चली होंगी। बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि है रिवीजन। तो जल्दी जल्दी से एक एक पॉइंट का रिवीजन करेंगे। पहले हम लोगों ने पढ़ा आंध्र प्रदेश में साल्ट परियोजना के लिए विश्व बैंक ने 250 मिलियन का ऋण दिया। फिर अगला पॉइंट हम लोगों ने कवर किया कि गोवा मेजबानी करने जा रहा है 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की। कोल इंडिया राजस्थान में स्थापित करने जा रही 1190 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना। 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन जयपुर में शुरू हुआ। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में हरियाणा बड़े शहरों में टॉप पर रहा और छोटे शहरों में सिक्किम टॉप पर रहा। हैदराबाद ने जीता वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। हिमाचल प्रदेश में हिमकैड योजना को किसानों की सिंचाई सुविधा के लिए शुरू किया गया। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने IIT गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया। उसके बाद हम लोगों ने ओल्ड करंट अफेयर करी, इसके बाद स्टैटिक जी के पार्ट किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें पता चली होंगी और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यार हमारे इस चैनल के लिए बनाकर रखें। आपका आज का दिन बहुत बहुत मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।